मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सबसे पहले तो आप सभी बच्चे रोज़ की तरह अपना अटेंडेंस बना लें और इसे बनाने का प्रोसेस आप सभी बच्चे को पता है। बस इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग अटेंडेंस बनाइए, फिर हम लोग आज की पढ़ाई शुरू करेंगे। प्रोसेस तो आप सभी बच्चे जानते हैं क्या है अटेंडेंस बनाने का। जो आप वीडियो देखते हैं उसके नीचे एक कमेंट सेक्शन होता है, मैसेज बॉक्स होता है, उसमें अपना नाम लिखकर प्रेजेंट लिखना होता है। इस तरीके से आपका अटेंडेंस बन जाता है। तो सभी बच्चे इसी तरीके से अटेंडेंस बनाइए, फिर हम लोग आज की पढ़ाई शुरू करेंगे। सभी बच्चे एसएसटी की नोटबुक ओपन कर लीजिएगा। नोटबुक इसलिए कि आज हम लोग चैप्टर 10 उसका आज हम लोग शॉर्ट आंसर लिखेंगे, नोट करेंगे। ओके, तो सभी बच्चे नोटबुक ओपन कर लें। और नोटबुक ओपन करने के बाद आपको ध्यान देना है क्या कि आपको हाफ पेज, अगर पेज बच रही है प्रीवियस पेज, तो उस पेज का यूटिलाइज़ करना है, इस्तेमाल करना है। तो आपको क्या देखना है, तो आपको ये देखना है कि अगर चैप्टर मतलब आपने वर्ड मीनिंग लिखा या जो एक्टिविटीज़ बनाई है नोटबुक में, उस एक्टिविटीज़ के बाद आपके पेज में 3 से ज़्यादा लाइन है, दैट मीन्स कि वो हाफ पेज है, तो आप बच्चे उसी पेज का इस्तेमाल करेंगे। और जिनके नोटबुक में 3 या उससे कम लाइन है वो न्यू पेज का इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो आपको क्या करना है, हाफ पेज वाले बच्चे को क्या करना है, लाइन खींचना है, यानी कि जो चीज़ लिखा हुआ है उसके बाद स्केल की हेल्प से लाइन खींच दीजिएगा। उसके बाद एक लाइन में डेट, चैप्टर रिमेंबर, दूसरे लाइन में हेडिंग, तीसरे लाइन से लिखना शुरू। और न्यू पेज वाले बच्चे क्या करेंगे, डेट, चैप्टर रिमेंबर, है ना, नोटबुक में सबसे ऊपर फर्स्ट लाइन में हेडिंग और सेकंड लाइन से लिखना शुरू कर देंगे। ओके, लेकिन लिखना शुरू करने से पहले मैं बोल दूं, जो बच्चे ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट नहीं रहते हैं वो बच्चे प्रेजेंट रहा करें, क्योंकि हमें क्लास में उपस्थित रहना ज़रूरी है। जैसे स्कूल आना ज़रूरी रहता था, उसी तरीके से हमें क्लास में उपस्थित रहना भी ज़रूरी है। अभी देखिए, स्कूल आने के लिए आपको कितना सारा काम करना होता था। सुबह उठना था, ब्रश करना होता था, फ्रेश होना होता था, नहाना होता था, स्कूल यूनिफॉर्म पहनना होता था, बैग पैक करना होता था, मतलब बैग को चेक करना था कि कोई नोटबुक, बुक्स, किसी भी सब्जेक्ट की छूट तो नहीं रही है, पेंसिल, इरेजर वगैरह सब देखना होता था, लंच बॉक्स लेना होता था, वाटर बॉटल लेना होता था, तब स्कूल आना होता था। फिर गाड़ी के लिए वेट करो अगर गाड़ी वाले बच्चे हैं तो। और अभी तो कुछ नहीं करना है, सुबह उठना है, सब कुछ करना है, फ्रेश होना है, ना ही स्कूल यूनिफॉर्म पहनना है, ना ही बैग पैक करनी है, ना ही लंच लेना है, लंच बॉक्स, ना ही वाटर बोतल, कुछ नहीं करना है ना। तो इसीलिए घर पे बैठे बहुत आसानी से हम पढ़ाई कर सकते हैं और करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से सभी चीज़ बंद है ना, सिर्फ स्कूल ही नहीं, हर एक चीज़ बंद है। क्यों बंद है, आप जानते हैं ये बात कि ऐसी डिजीज़ ही चल रही है वायरस से, जिस वजह से हम सभी लोगों को अपने घर में रहना है और सभी लोग अपने घर में रहना भी ज़रूरी समझ रहे हैं, क्योंकि बीमारी बहुत ही अजीब है ना, हमें छूने से, एक दूसरे के कांटेक्ट में रहने से भी फैल सकती है। हालांकि बहुत कंट्रोल हुई है, लेकिन अभी भी हमें एहतियात और सावधानी बरतनी है। ओके, एहतियात करनी है, इसीलिए सभी बच्चे इस बात का ख्याल रखेंगे। तो हमें जब घर बैठे बैठे हमें पढ़ाई की सुविधा मिल रही है, तो हमें इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए ना कि समय को बर्बाद करना चाहिए। और देखिए, चैप्टर कहाँ से कहाँ निकल गया। जो बच्चे क्लास में प्रेजेंट रहते हैं वो बच्चे पढ़ रहे हैं, और आप बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। कभी बच्चे पढ़ते हैं, ज़्यादा बच्चा नहीं पढ़ते हैं, अच्छी बात नहीं ना है। और वैसे भी आप नहीं पढ़ रहे हैं, दिन भर तो आपका समय बेकार जा रहा है। ना ही आप ट्यूशन पढ़ सकते हैं, ना ही आप कोचिंग पढ़ सकते हैं, ना ही आप स्कूल जा सकते हैं। तो सभी चीज़ घर बैठे बैठे जब हमको मुमकिन हो रही है, हमको पॉसिबल है और हमको घर बैठे बैठे मिल रहा है, तो हम इस चीज़ को मतलब फ़ायदा उठाएंगे ना, इस चीज़ को अपनाएंगे ना, इसका इस्तेमाल करेंगे ना। तो सभी बच्चे कोशिश कीजिए, और जो बच्चे ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट रहते हैं वो बच्चे अपने क्लासमेट और अपने फ्रेंड को क्लास में उपस्थित रहने के लिए बोला कीजिए। ओके, आप ज़रूर बोलिएगा दूसरों को। ओके, चलिए मैं लिखना शुरू कर रही हूँ। सभी बच्चे नोटबुक ओपन कर ही लिए, मैंने बता भी दिया तरीका, नोटबुक में लिखिएगा। शॉर्ट आंसर करेंगे। इससे पहले जो मैंने एक्टिविटीज़ दी थी आपने उसे बनाया था, और क्वेश्चन नंबर सी मैंने कहा था कि आप बुक में बना लीजिएगा। ओके, तो चलिए पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर डी आज लिखेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या है, रिमेंबर लिखना है। अब है क्वेश्चन नंबर डी, क्या है आंसर, द following questions in one line। हेडिंग क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन लाइन, है ना। मतलब क्या है कि हमें इन प्रश्नों का उत्तर एक लाइन में समझते हैं ना, एक वाक्य एक सेंटेंस में देना है। तो चलिए मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ, फिर समझाऊंगी क्या।
हाउ डू डायरेक्शंस हेल्प अस। क्वेश्चन क्या कर रहा था, हाउ डू डायरेक्शंस हेल्प अस। डायरेक्शन यानी कि दिशाएं हमारी किस तरह से मदद करती है। तो दिशा का क्या काम होता है मैंने आपको पढ़ाया था ना, लेकिन मैं एक बार चैप्टर को फिर से रिवाइज कर दूं कि हमने चैप्टर में क्या पढ़ा था, डायरेक्शंस के बारे में कि डायरेक्शन होते क्या है ना। तो डायरेक्शन है ना दिशा होती है, जो कि हमें डायरेक्शन एक जनरल लाइन होती है, समान रेखा होती है जिस पे कोई इंसान चलता है या इशारा करता है ना, तो हमें उस जगह का उस एरिया का पता लग जाता है। डायरेक्शन कितने होते हैं, तो 4 होते हैं ना, 4 मेन डायरेक्शन है। कौन कौन, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। ओके, उसी तरीके से क्या होते हैं, सब डायरेक्शंस भी होते हैं। वो कितने होते हैं, 4 होते हैं। सब डायरेक्शन क्या मतलब कि 2 डायरेक्शन के बीच के डायरेक्शन को सब डायरेक्शन बोलते हैं, यानी कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच के डायरेक्शन को नॉर्थ ईस्ट कहेंगे, वो सब डायरेक्शन कहलाता है। उसी तरीके से नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ साउथ है ना। उसके बाद क्या है और क्या क्या होती है, तो एक बार देख लूँ मैं। सब डायरेक्शन आपने पढ़ा था ना, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट, इस तरीके से 4 सब डायरेक्शन होती है। उसके बाद हमने मैप के बारे में पढ़ा था। मैप क्या होते हैं, तो फ्लैट्स है ना, ड्राइंग होती है किसी भी कागज़ पे, किसी भी पेपर पे, किस चीज़ का, किसी भी जगह का, पृथ्वी के सतह का, यानी कि मतलब पृथ्वी पे जो हमारा जो प्लेनेट है, ग्रह है, उस पर कौन सा जगह कैसे है, किस दिशा में है, ये सारा चीज़ मैप दर्शाता है, रिप्रेजेंट करता है, प्रतिनिधित्व करता है। तो हमने चैप्टर में यही पढ़ा था। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ डू डायरेक्शन हेल्प अस। डायरेक्शन जो होती है हमारी कैसी मदद करती है। तो चलिए आंसर लिखते हैं फिर समझेंगे। डायरेक्शंस हेल्प us to find the way। क्या है आंसर, डायरेक्शन हेल्प अस टू फाइंड द वे। डायरेक्शन हमें किसी भी वे यानी कि रास्ता का पता लगाने में मदद करती है ना। हम किसी भी जगह जाते हैं तो किसी भी रास्ते से ना जाएंगे, हम जिस रास्ते पे मतलब जिस जगह पे चलते हैं, चाहे वो गाड़ी चले इंसान चले, उस चलने वाली जगह को क्या बोलते हैं, रास्ता बोलते हैं। तो किसी भी रास्ते का, किसी भी मार्ग का पता लगाने के लिए हमें डायरेक्शन हमारी मदद करती है। तो क्वेश्चन क्या बोला था, हाउ डू डायरेक्शंस हेल्प अस। दिशाएं हमारी किस तरह से मदद करती है, तो आंसर है डायरेक्शंस हेल्प अस टू फाइंड द वे। दिशाएं हमें रास्तों का पता लगाने में मदद करती है। अब क्वेश्चन नंबर 2, नेम द 4 मेन डायरेक्शंस। ओके, देखिए क्वेश्चन क्या है, नेम द 4 मेन डायरेक्शंस, यानी कि 4 मुख्य दिशा का नाम बताना है। लेकिन आप बोल सकते हैं ना 4 ही दिशा होती है, तो उसमें मेन मुख्य क्यों बोला है। तो आप जानते हैं ना, हम लोग डायरेक्शन की जगह पे दिशा यानी कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की जगह पे हम लोग अप डाउन लेफ्ट एंड राइट वर्ड का भी इस्तेमाल करते हैं। इस वर्ड से भी लेफ्ट राइट या अप एंड डाउन से भी हम लोग दिशा या रास्ते को या किसी भी जगह को इंडिकेट करते हैं। ओके, तो ये भी होता है, लेकिन इसीलिए मुख्य डायरेक्शन बोल रहा है। मेन जो 4 डायरेक्शन है उसी का नाम बताना है। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, मतलब दिशा का नाम लिखना है, ना कि इस क्या करें, ना ही अप डाउन, ना ही हमें लेफ्ट राइट लिखना। ओके, चलिए हम लिखते हैं आंसर, द 4 मेन डायरेक्शंस आर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। ओके, क्वेश्चन क्या था, नेम द 4 मेन डायरेक्शन, 4 मुख्य दिशाओं का नाम बताइए। द 4 मेन डायरेक्शंस आर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। 4 मुख्य दिशाएं हैं, जो कौन है, ईस्ट पूरब, वेस्ट पश्चिम, नॉर्थ उत्तर एंड साउथ, और साउथ मीन्स दक्षिण है ना। ये 4 मुख्य दिशाएं हैं।
ओके, तो आप इसी तरीके से लिखिएगा, आर के बाद डैश दीजिएगा, उसके बाद ईस्ट के बाद कॉमा, वेस्ट के बाद कॉमा। ओके, ये कॉमा होता है। और दो वर्ड के बीच में कॉमा के बाद है ना कॉमा नहीं पड़ता है। जहाँ पे अगर एंड लिख दे जैसे नॉर्थ एंड साउथ, दैट मीन्स कि 2 3 4 और लास्ट वर्ड जब बचता है तो उससे पहले एंड लिखाता है। जब एंड लिखाएगा तो कॉमा नहीं पड़ेगा। ओके, ध्यान रखिएगा। तो हमारा फिर से एक बार क्वेश्चन को मैं समझा दूँ, उसके बाद वाइप करूँगी। तो क्या है क्वेश्चन? हाउ डू डायरेक्शंस हेल्प अस? दिशाएं हमारी किस तरीके से मदद करती है? तो डायरेक्शंस हेल्प अस टू फाइंड द वे। दिशाएं हमें रास्तों का पता लगाने में मदद करती है। सेकंड क्वेश्चन है, नेम द 4 मेन डायरेक्शन। 4 मुख्य दिशाओं का नाम बताइए। द 4 मेन डायरेक्शंस आर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। 4 मुख्य दिशाएं हैं। कौन कौन? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ओके, अब मैं इसे वाइप करके नेक्स्ट क्वेश्चन लिखूंगी। आप इसी तरीके से लिखिएगा। हाफ पेज वाले बच्चे एक पेज में नहीं आता है, नेक्स्ट पेज का आप इस्तेमाल कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज द सन हेल्प अस? बोला है हाउ डज द सन हेल्प अस। सन में सूरज, सूरज हमारी किस तरह से मदद करती है? तो डायरेक्शन को पता लगाने में। डायरेक्शन मदद करती है रास्तों का पता लगाने में, सूरज मदद करता है डायरेक्शन का पता लगाने में। ओके, ध्यान रखिएगा। चलिए आंसर क्या लिखते हैं? द सन हेल्प्स अस टू फाइंड द डायरेक्शंस। क्वेश्चन क्या था? हाउ डज द सन हेल्प अस? सूरज हमारी किस तरीके से मदद करती है? तो आंसर है द सन हेल्प अस टू फाइंड द डायरेक्शंस। सूरज हमें दिशाओं का पता लगाने में मदद करती है ना। दिशा, डायरेक्शन किस तरह से मदद करती है? दिशा रास्तों का पता लगाने में और सूरज दिशा का पता लगाने में। अब कैसे? मैंने बताया था ना, अगर आपको किसी भी एरिया का, किसी भी जगह का दिशा का पता लगाना है तो आप क्या कीजिएगा? अपना फेस को है ना, जिधर सूरज उगता है, दैट मीन्स कि सूरज जैसे मेरी यहाँ सूरज इधर उगता है, ये पूरा हो गया। ओके, और उसके बाद मेरे जस्ट पीछे पश्चिम हो जाएगा और मेरे राइट हैंड में क्या हो जाएगा? साउथ, और लेफ्ट हैंड में नॉर्थ हो जाएगा। इस तरीके से दिशा का पता लग गया। आप भी इसी तरीके से अपने घर के या अपने एरिया का दिशा का पता लगा सकते हैं। ओके, मतलब सूरज उगने हुए, सूरज मतलब जिधर सूरज उगता है उस दिशा में अपना फेस कर लीजिए तो बाकी दिशाओं का पता चल जाएगा। राइट में हमेशा साउथ रहेगा, लेफ्ट में हमेशा नॉर्थ। जब अगर आपका फेसिंग सन की मतलब राइजिंग सन की तरफ आपका फेस रहेगा तब राइट हैंड में साउथ और लेफ्ट हैंड में नॉर्थ रहेगा। ओके, इस तरीके से। अब है क्वेश्चन नंबर 4, विच साइड रिप्रेजेंट direction on the map। क्वेश्चन क्या है? विच साइड रिप्रेजेंट्स द नॉर्थ डायरेक्शन ऑन द मैप। मैप में नॉर्थ दिशा, उत्तर दिशा, कौन सा साइड, कौन सा किनारा रिप्रेजेंट करता है, दर्शाता है? तो आप जानते हैं मैप में नॉर्थ कहाँ होता है? यस, टॉप में होता है। तो चलिए हम आंसर लिखते हैं, फिर समझेंगे आंसर। द टॉप साइड represents the north direction on the map।
आंसर क्या हो जाएगा, द टॉप साइड रिप्रेजेंट्स द नॉर्थ डायरेक्शन ऑन द मैप। ऊपरी मैप का ऊपरी भाग नॉर्थ दिशा को, उत्तरी दिशा को दर्शाता है, प्रतिनिधित्व करता है। समझ में आया? क्वेश्चन क्या था, विच साइड रिप्रेजेंट्स द नॉर्थ डायरेक्शन ऑन द मैप, तो आंसर क्या है, द टॉप साइड रिप्रेजेंट द नॉर्थ डायरेक्शन ऑन द मैप। ओके, तो सही इसी तरीके से लिखिएगा। और लास्ट क्वेश्चन बचा वो लिखा दे, लेकिन इसको वाइप करने से पहले, मिटाने से पहले मैं एक बार फिर से समझा दूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, हाउ डज द सन हेल्प अस, सूरज किस तरीके से हमारी मदद करती है, तो आंसर है द सन हेल्प अस टू फाइंड द डायरेक्शंस, सूरज हमें दिशाओं का पता लगाने में मदद करती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच साइड रिप्रेजेंट द नॉर्थ डायरेक्शन ऑन द मैप, मैप में उत्तरी दिशा कौन सा साइड, कौन सा किनारा दर्शाता है, तो आंसर है द टॉप साइड रिप्रेजेंट्स द नॉर्थ डायरेक्शन ऑन द मैप, मैप का ऊपरी भाग, टॉप मीन्स ऊपर, ऊपरी भाग है ना, उत्तरी दिशा को दर्शाता है। अब मैं इसे वाइप करके नेक्स्ट और क्वेश्चन नंबर डी का लास्ट क्वेश्चन लिखाऊंगी। व्हाट इज अ मैप, मैप का मीनिंग तो मैंने आपको लिखाया था ना, क्या होता है, नक्शा या मानचित्र। तो नक्शा या मानचित्र क्या होता है, तो चलिए हम आंसर लिखते हैं, तो समझेंगे। ए मैप इज अ ड्राइंग ऑन paper which represents the earth's surface or a part of it। आंसर क्या हो गया, क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज अ मैप, एक मानचित्र या नक्शा क्या होता है, तो आंसर है ए मैप इज ए ड्राइंग ऑन पेपर, एक मैप क्या है, ड्राइंग है पेपर पे, मतलब कागज पे, किसी भी कागज पे चित्र है, नक्शा है, मैप है ना, विच रिप्रेजेंट द अर्थ सरफेस और अ पार्ट ऑफ इट, जो कि दर्शाता है अर्थ सरफेस को, अर्थ मीन्स पृथ्वी, सरफेस मीन्स सतह, पृथ्वी की सतह को, और मीन्स और अ पार्ट ऑफ इट, और पृथ्वी के किसी भी भाग को, और अ पार्ट ऑफ इट मतलब पृथ्वी के किसी भी भाग को या पृथ्वी की सतह को कागज पे दर्शाता है, वही मैप कहलाता है। समझ में आया? मैप क्या है, तो मैप इज अ ड्राइंग ऑफ अ पेपर ऑन पेपर, मैप क्या है, ड्राइंग है पेपर पे, जो प्रतिनिधित्व करता है, जो दर्शाता है पृथ्वी की सतह को या पृथ्वी की किसी भी एक भाग को। ओके, आप ग्लोब में मैंने बताया था ना, ग्लोब जस्ट लाइक अ बॉल जैसा होता है। ओके, ऑरेंज जैसा होता है, स्लाइड होता है बीच बीच में से, तो ऑरेंज होता है। तो ऑरेंज को हम लेते हैं हाथ में, तो हम किसी भी चीज़ को देखिए, जैसे ये गोल है ना, तो आप इधर वाला देख रहे हैं लेकिन इधर क्या है तो वो नहीं देख पा रहे हैं ना, इसी तरह से होता है। ओके, जैसे ये है, इस पार्ट को देख रहे हैं तो इसका पीछे वाला ये पार्ट नज़र आ रहा है आपको, एक बार में नहीं ना नज़र आ रहा है, लेकिन कोई भी कागज़, जैसे ये आपकी बुक है, ओके, आपकी किताबें हैं, आपकी ये किताबें हैं, ओके, तो ये फ्लैट सरफेस है, तो इस पे जो चीज़ लिखा हुआ है हमें साफ नज़र आ रहा है, हम इसको ऐसे खोल कर, ऐसे डाल कर या किसी भी दीवार पे लगा कर देख सकते हैं ना एक बार में पूरी चीज़, और ये ईजिली और सही हमें किसी भी चीज़ों के बारे में पता लगा सकते हैं ना। तो मैप यही है। तो क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज़ अ मैप, है ना, मैप क्या होता है, तो आंसर है ए मैप इज़ ए ड्राइंग ऑन पेपर विच रिप्रेजेंट, है ना, विच रिप्रेजेंट द अर्थ सरफेस और अ पार्ट ऑफ इट। मैप क्या है, एक क्या है, एक ये है, मतलब एक ड्राइंग है पेपर पे, कागज़ पे, एक चित्र है, नक्शा है, जो
रिप्रेजेंट करता है, दर्शाता है पृथ्वी की सतह को और उसके किसी एक भाग को अच्छी तरीके से। तो ये है हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, शॉर्ट आंसर। तो आप सभी बच्चों को क्या करना है, रिमेंबर क्वेश्चन नंबर डी ऑफ चैप्टर 10। चैप्टर 10 का क्वेश्चन नंबर डी आप सभी बच्चों को याद करना है। ओके, तो सभी बच्चे याद कीजिएगा। और हाँ, जिन बच्चों के पास बुक है तो वो क्वेश्चन भी बनाइएगा। मैंने आपको सी नंबर क्वेश्चन दिया था तो आप बनाइएगा। और आप अब क्या कर लीजिएगा, तो आप पेज नंबर 75 ओपन कीजिए। मैं समझा दे रही हूँ, आप बनाने की कोशिश कीजिएगा, नहीं तो मैं तो हूँ ही क्लास में, फिर से उस चीज़ को मैं बोर्ड पे आंसर लिखा दूँगी और इस तरीके से आप मैच करके आपका चेक हो जाएगा। ओके, तो आप सभी बच्चे पहले समझ लीजिए, बनाने की कोशिश कीजिएगा, ज़रूर बनाइएगा। तो पेज नंबर 75 है बुक में, इसलिए बोलती हूँ जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो बच्चे अपना बुक परचेस करवा लें, क्योंकि किताबें बहुत ज़रूरी है। ओके, अब है हॉर्स क्वेश्चन, यानी कि जो हॉर्स क्वेश्चन रहता है वो है लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। बोला है इन चित्र को देखो और खाली जगह को भरो। ओके, तो आप ध्यान से बुक को देखिएगा और समझिएगा। पहला क्वेश्चन है 1 नंबर, पिजन्स आर फ्लाइंग डैश राहुल। पिजन्स मीन्स कबूतर, कबूतर जो है राहुल के क्या उड़ रहे हैं, दैट मीन्स कि हमें दिशा के बारे में हमें भरना है। तो पिजन है राहुल के उड़ रहा है, तो डैश में क्या होगा, जाहिर है पिजन कहाँ उड़ रहा है, कबूतर कहाँ उड़ रहा है, राहुल के ऊपर। तो आप क्या लिखिएगा, पिजन्स आर फ्लाइंग टॉप ऑफ राहुल, राहुल के ऊपर उड़ रहा है। तो ब्लैंक्स में क्या हो जाएगा, टॉप ऑफ। अब सेकंड है द स्क्विरल इज डैश हिम। स्क्विरल मीन्स गिलहरी, गिलहरी राहुल के कहाँ है, तो यस आप देखकर पिक्चर बता सकते हैं, राहुल के पीछे है। तो क्या लीजिएगा, राहुल के नीचे है ना, तो क्या हो जाएगा, बॉटम ऑफ हिम। पिजन कहाँ है, राहुल के नीचे है, कबूतर ऊपर में है, राहुल के नीचे पिजन है। अब क्या है, द स्विंग्स आर ऑन दी डैश हैंड साइड ऑफ राहुल। राहुल के किस तरफ स्विंग्स है, स्विंग मीन्स झूला है, तो आप किस हैंड की तरफ, किस हाथ की तरफ है, तो आप हाथ से देखकर बता सकते हैं राहुल का राइट और लेफ्ट हैंड कौन है, तो यस लेफ्ट हैंड की तरफ क्या है, स्विंग से झूला है। जिस तरफ राहुल लेफ्ट हैंड किया हुआ है वो उस तरफ क्या है, झूला है स्विंग से। तो आप खाली जगह पे क्या लिख दीजिएगा, लेफ्ट। उसी तरीके से क्या है, 4 नंबर क्वेश्चन लास्ट है हॉर्स क्वेश्चन का, द फ्लावर्स आर ऑन दी डैश हैंड साइड ऑफ राहुल। और जो फ्लावर्स हैं, फूलों हैं, तो वो फूल राहुल के किस हाथ की तरफ है, तो यस राइट हैंड की तरफ है। इस तरीके से आप फील कर लीजिएगा, बनाइएगा, नहीं बनेगा तो मैं हूँ ही। और क्रिएटिव स्किल्स, लाइफ स्किल्स मैं नेक्स्ट क्लास में खुद बनवा दूँगी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर सी तो आपने पहले ही बनाया होगा, नेक्स्ट क्लास में मैं आंसर लिख के चेक करवा दूँगी, मैच करवा दूँगी और आपका चेक हो जाएगा। और हॉर्स क्वेश्चन, आंसर क्वेश्चन याद करने के बाद हॉर्स क्वेश्चन बनाइएगा। आपका होमवर्क है रिमेंबर क्वेश्चन नंबर डी ऑफ चैप्टर 10 एंड मेक हॉट क्वेश्चन। ओके, हॉट क्वेश्चन बनाइएगा। अब मैं अपने क्लास को यहीं पे एंड कर रही हूँ, और जब क्लास एंड होता है उस समय मैं एक गुड हैबिट टिप देती हूँ। ओके, तो आज का हमारा गुड हैबिट टिप क्या है, बीइंग नाइस, अच्छे बनने के लिए क्या है, टेंड टू अदर्स इन नीड ऑफ हेल्प। जब किसी को ज़रूरत पड़ती है तो उनकी हमें मदद करनी चाहिए। ओके, सभी बच्चे इस बात को ध्यान में रखेंगे कि किसी भी इंसान को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े, किसी काम के लिए ज़रूरत पड़े, तो हमें आगे बढ़कर उनकी मदद करनी चाहिए, भले वो हमें बोले या ना बोले। देखिए बहुत ऐसा इंसान क्या होता है, बोल देता है मदद के लिए, लेकिन बहुत ऐसा इंसान दूसरों को नहीं कह पाता कि मेरी मदद कीजिए, लेकिन उनको मदद की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ, खुद से आगे बढ़कर उनकी मदद कीजिए, उनसे पूछिए कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या चाहिए, क्या काम करना है। ओके, तो हमें अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर्स, फैमिली मेम्बर्स सभी की मदद करनी चाहिए। तो सभी बच्चे क्या फॉलो करेंगे, टेंड टू अदर्स इन नीड ऑफ हेल्प। ओके, और क्वेश्चन नंबर डी याद कर लीजिएगा और हॉट क्वेश्चन बना लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू ऑल।